ए जगन्नाथ शब्द को समझ लो। ये तो आप लोगों को बहुत बार बताया गया कि कोई एक सुप्रीम पावर है जिसको ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, गॉड अनेक अनंत नाम है, और अनंत जीव हैं। और एक माया है, जड़ वस्तु। तो भगवान की परिभाषा क्या है? ये प्रश्न वेद में किया भृगु ने। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। उनके बाप ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान की प्राप्त कर चुके थे। वरुण से जाकर पूछा, पिताजी ये जो अंतिम पावर है जिसके अंडर में सब कुछ है, उसकी क्या पहचान है? उसकी परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म। जिससे संपूर्ण संसार, ये जगत उत्पन्न होता है, प्लस जिससे इस संसार की रक्षा होती है, प्लस महाप्रलय में जिसमें इस संसार का लय हो जाता है, उसको भगवान कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं। जगत का नाथ, जगत को बनाया, फिर संसार में प्रवेश किया, सब जीवों को प्रकट किया, जीवों के अंदर भी बैठे और सर्वव्यापक भी हो गए। और जब अंत में महाप्रलय होगा तो ये सब भगवान में लीन हो जाएगा। कैसे लीन होगा? जैसे प्रकट हुआ है। भगवान से प्रकृति, माया को भगवान ने बुलाया था, क्योंकि संसार माइक है। तो भगवान से नंबर 2 माया आई, फिर माया के बाद महान आया, फिर अहंकार आया, फिर पंच तन्मात्रा आए, फिर पंच महाभूत आए। तो पंच महाभूत जब आए, बनाए गए, तब संसार प्रकट हुआ स्थूल। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत, इन्हीं से सब कुछ बना। ये मनुष्य का शरीर भी, कुत्ते, गधे, बिल्ली, सबका शरीर भी इन्हीं पांचों का मिक्सचर है।
जैसे स्त्रियां खाना बनाती हैं तो मिक्सचर करके बनाती है ना, तरकारी में यह भी डाल दिया, आलू भी मिला दिया, टमाटर भी मिला दिया, किसमें क्या मिलाना चाहिए ये योग्यता की बात है। अंड बंड मिला देगी तो वो स्त्री तो वो उल्टी हो जाएगी खाने वाले को। क्या क्या मिलाना चाहिए, कितनी कितनी लिमिट का मिलाना चाहिए, ये व्यंजन खाने पीने के मामले में योग्यता की बात है। जो जितना अधिक अच्छा बना लेता है स्वादिष्ट खाना, उसकी बड़ी बिक्री होती है। तो ये मनुष्य की छोटी सी बुद्धि है, तो उसके अनुसार ये मिला जुला करके सब कुछ बनाता है। भगवान सर्वज्ञ है, तो उन्होंने इतना बड़ा कमाल किया, मां के पेट में शरीर बना दिया। कितना विचित्र शरीर, इसमें आंख भी, कान भी, नासिका, रसना, त्वचा, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये स्त्री पुरुष सबके अंगों का भेद, ये सब पेट में बन गया। किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। मां बाप को क्या मालूम क्या हो रहा है पेट में। मां जो खाना खाए उससे बच्चे का शरीर बन रहा है। और कमाल देखो, अब बच्चा पैदा कैसे हो, उसके लिए भी भगवान की प्रेरणा। अब पैदा हो गया है तो खाए पिए क्या, रोटी दाल कैसे खाएगा वो। मां के स्तन में दूध बना दिया, ये लो कमाल। तो वो विचित्र शक्ति वाला है, तो उसने विचित्र जगत बनाया और कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बनाने वाला, संसार में कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो व्यक्ति तो रहता है ना, और सामान ले करके सामान बनाता है। बड़े बड़े एटम बम वगैरह बन रहे हैं, लेकिन वो सामान इसी संसार का लिया है। सामान भगवान ने बनाया, फिर सामान से सामान इंसान बनाता है। बड़ा गुमान, देखो मैंने ये बना दिया। हमारे संसार का सामान मत लो, बनाओ कुछ। अरे बनाना तो दूर, हम समझ भी नहीं सके अभी तक। तो इस संसार को बनाना, बनाना माने प्रकट करना, और फिर उसमें स्वयं प्रवेश करना और गवर्न करना, और फिर अंत में सबको समेट लेना। जिस जिस क्रम से बना उसी उसी क्रम में अपने अपने रीजन में मिलता गया। पृथ्वी मिली जल में, जल मिला तेज में, तेज मिला वायु में, वायु मिला आकाश में, आकाश मिला अहंकार में, अहंकार मिला महान में, महान मिला प्रकृति में, और प्रकृति भगवान में मिल गई। एक भगवान फिर बचा, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई रीजन नहीं, अकेला सारा संसार समा गया उसी में।
और फिर प्रकट कर दिया। ये बार बार प्रकट करना और लीन करना है, ये सब काम जो करता है उसका नाम जगन्नाथ। ये कोई महापुरुष नहीं करता, संत नहीं करता। संत तो अनंत हो चुके। भगवान अपना आनंद दे देते हैं, अपना ज्ञान दे देते हैं, अपना लोक दे देते हैं, लेकिन सृष्टि का काम नहीं देते किसी को। संसार को बनाना और उसको चलाना और उसको फिर अपने में लीन कर लेना, ये काम केवल भगवान करते हैं। तो ये काम करने वाले का नाम जगन्नाथ। तो वेद ने कहा कि जगन्नाथ एक है और बाकी उस जगन्नाथ का एक काम ये सृष्टि करने का छोड़ के बाकी सब चीजें वो जीव को दे देते हैं, अपने भक्त को, जो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो जगन्नाथ शब्द का ये अर्थ है जगत के नाथ। नाथ माने शासन करने वाले, बनाने वाले और गवर्न करने वाले और लीन करने वाले। ये सारा काम एक सुप्रीम पावर श्री कृष्ण भगवान करते हैं। उन्हीं का एक नाम है जगन्नाथ।